बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वे सर्व करते हैं। ये बात कही है भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक रतन नवल टाटा ने, और उनकी कंपनी का हर एक आदमी इस बात पर खरा उतरता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो मुंबई में ताज होटल है वो भारत के सबसे भरोसेमंद ग्रुप टाटा का है। आपको 26/11 का वो आतंकी हमला ज़रूर याद होगा जो मुंबई में हुआ था, और ताज होटल के स्टाफ ने कैसे अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया। और भी कई कहानी हैं, हम आपको बताएंगे स्टोरी बाबा के इस एपिसोड में, जो बताता है कि कितने महान हैं रतन टाटा। 26 नवंबर 2008 को कुछ आतंकी मुंबई के ताज होटल में घुस जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने कैसे मौत का तांडव मचाया ये सबको पता है। लेकिन उस दिन जहां आतंकियों ने मासूमों और बच्चों को मारकर कायरो जैसा काम किया, वहीं टाटा के ताज होटल के कर्मचारियों ने असली हीरो वाला काम किया। वो बुधवार का दिन था और बहुत सारे गेस्ट होटल के अलग अलग हिस्सों में थे, जैसे रेस्टोरेंट, रूम्स और बैंकेट हॉल्स। उस दिन लगभग 600 कर्मचारी उस होटल के अंदर मौजूद थे। एक रिसर्च से पता चला है कि ज़्यादातर कर्मचारी नौजवान थे और 25 से 30 साल के थे। ताज होटल में आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच सबसे लंबी गोलीबारी और मुठभेड़ चली थी। यहाँ आतंकियों ने कई मेहमानों को होस्टेज यानी बंधक बना लिया था, जिसमें करीब 7 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ताज के सभी कर्मचारी अगर चाहते तो वहां से अपनी जान बचाकर भाग सकते थे। उन सबको पता था कौन सा दरवाज़ा कहां से खुलता है और कहां जाता है। जब आतंकी होटल के अंदर घुसे तो वो अपनी जान बचाकर भाग सकते थे, मगर उनमें से बहुत सारे कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर उस होटल में रुके हुए कर्मचारियों को बचाया, और कई कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी, पर उन्होंने हिंदुस्तान की अतिथि देवो भवो वाली मिसाल कायम रखी। टाटा ने भी एक अच्छे एम्प्लॉयर की तरह अपने लोगों का ध्यान रखा जो इस हमले से आहत हुए थे। अमेरिका का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजेस में से माना जाता है, वहाँ इस पूरे एपिसोड की केस स्टडी पढ़ाई जाती है। ये रिसर्च उस होटल में काम करने वाले लोगों में सेवा भाव और अपने काम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। दुनिया के सब लोग हैरान थे कि लोगों में अपनी कंपनी को लेकर इतना समर्पण कैसे आ सकता है। इस पर रिसर्च करते हुए मनोवैज्ञानिक रोहित देशपांडे ने कुछ बातें बताई कि टाटा ग्रुप कैसे लोगों को काम पर रखता है और उनका क्या पैमाना होता है लोगों को जॉब पर रखने से पहले। ताज ग्रुप छोटे शहरों और कस्बों के लोगों को काम पर रखने में ज़्यादा जोर देता था, क्योंकि ऐसे लोग एक दूसरे से एक जुड़ाव, एक रिश्ता महसूस करते हैं, और बड़े शहरों में ये चीज़ें अक्सर कम देखी जाती हैं। दूसरी चीज़ ये सामने से निकल कर आई कि वो नंबर से ज़्यादा उनके आचार, विचार, व्यवहार, इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्वता देते थे। उनका मानना था कि काम तो किसी को भी कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद सिखाया जा सकता है, लेकिन काम के प्रति समर्पण, लोगों के प्रति आदर, वो वैल्यूज़, वो संस्कार जिसके लिए टाटा ग्रुप जाना जाता है, वो किसी भी इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो नंबर से ज़्यादा इंसान की बाकी क्वालिटीज़ पर ध्यान देते थे। तीसरी चीज़ ये सामने से निकल कर आई कि टाटा ग्रुप ने उनको ये सिखाया था
कि होटल में आने वाले सभी मेहमान ताज के तो मेहमान होंगे ही, साथ में उनके भी मेहमान होंगे। और उनको सिखाया गया कि वो मेहमानों को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो अपने घर में आए मेहमानों को करते हैं। टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस ब्रांड नहीं, वो प्रतीक है भरोसे का, लोगों के विश्वास का। एक ऐसा ब्रांड जिसने लोगों को जोड़ा। टाटा एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक शालीन और भावुक इंसान है। वो हमले से आहत अपने सारे कर्मचारियों से मिलने उनके घर गए थे और उनका खर्च भी उठाया था। टाटा कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा करते रहते हैं जिससे वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। 2021 में बिना किसी तामझाम के वो पुणे में अपने एक एम्प्लॉय से मिलने भी गए थे जो 2 साल से बीमार थे। टाटा चुपचाप उनसे मिलने गए और उनके बच्चों को आशीर्वाद भी दिया। बच्चे टाटा को देखकर बहुत खुश हुए। टाटा ने हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर्स में चैरिटी की है। टाटा ने कभी शादी नहीं की, हालांकि एक बार उनकी शादी होते होते रह गई थी जब वो अमेरिका में थे। उनकी दादी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। उस समय 1962 का भारत और चीन का युद्ध चल रहा था और उनकी प्रेमिका इस सब के बीच हिंदुस्तान नहीं आ पाई और कुछ दिन बाद उनकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। मशहूर लेखक सोहेल सेठ ने एक बार इंटरव्यू में बताया था रतन टाटा को बकिंगम पैलेस लंदन में एक अवार्ड मिलने वाला था। सोहेल सेठ किसी फ्लाइट में थे। जब उन्होंने अपना फ़ोन देखा तो उसमें रतन टाटा के कई सारे मिस्ड कॉल थे। उन्होंने जब रतन टाटा को कॉल बैक किया तो रतन टाटा ने उनको बताया कि वो अवार्ड लेने नहीं आ पाएंगे। जब सोहेल सेठ ने उसका कारण पूछा तो रतन टाटा ने उन्हें बताया कि टीटो, जो कि रतन टाटा का प्यारा सा डॉग है, वो बीमार है, इसलिए वो नहीं आ सकते। सोहेल सेठ ने कहा, मिस्टर टाटा, प्रिंस चार्ल्स ने पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, बट रतन टाटा की सादगी और उनके डॉग के प्रति उनका प्यार, ये उदारता देखकर प्रिंस चार्ल्स भी उनके कायल हो गए। और जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, इसलिए भी उनके इस व्यवहार की वजह से भी मिस्टर टाटा को अवार्ड देना ज़रूरी है। रतन टाटा के किस्सों से हज़ारों आर्टिकल भरे हैं। टाटा की खूबियाँ शायद इतनी ज़्यादा है कि सबको एक स्टोरी में कवर करना बहुत मुश्किल है। रतन टाटा को सिर्फ एक आम इंसान पसंद नहीं करता, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज उनकी बहुत इज्जत करते हैं। नारायण मूर्ति, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर हैं, एक अवार्ड फंक्शन के दौरान उन्होंने रतन टाटा के स्टेज पर पैर छुए थे। रतन नवल टाटा, आप भारत के असली रतन हैं और आपको स्टोरी बाबा सैल्यूट करते हैं।